पूरे देश में आज एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। कि क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? कि प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार अब शायद बिहार भारत देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के सबसे लॉन्ग सर्विंग पीएम सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो वादा करते हैं हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, और भूल जाते हैं। ज्यादा फ्लाइट टिकट्स के दामों की बढ़ोतरी हुई। आखिर क्या कारण है जो मोदी सरकार गिरने वाली है? शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मोदी ने अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में अपने लिए 8,400 करोड़ का लग्जरियस हवाई जहाज लिया, 2700 करोड़ का बंगला बनाया, 12 करोड़ की गाड़ी ली, 30,000 रुपये किलो की मशरूम खाई, 10 लाख रुपये का सूट पहना, 1,40,000 का चश्मा पहना, 1,50,000 का तो लग्जरी पेन रखा हुआ है, और मशहूर ब्रांड मोवाडो की तो घड़ियां पहनते हैं जिसकी कीमत 1,50,000 तक की होती है। हर इवेंट पर लाखों के कपड़े और हवाबाजी के लिए शूट भी नरेंद्र मोदी के होते हैं जो जनता के टैक्स के पैसों से ही पूरे होते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो खुद ही भूल जाते हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। नरेंद्र मोदी का अब ये भाषण सुनिए। मैं हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर क्या बात कर रहे हैं? पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना। क्या बोला तूने? तक उनको एक्सप्रेस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्ता नरेंद्र मोदी जो अपने ही भारत देश के बच्चों को कैसे मिलते हैं, और वही नरेंद्र मोदी जापान में जाकर जापान के बच्चों को कैसे मिलते हैं। फिर मोदी जी कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें चाहिए वरना कांग्रेस जो है अयोध्या मंदिर पर ताला लगा देगी। मोदी को 400 सीटें चाहिए, कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर ताला ना लगा दे। लेकिन उसके बाद उन्हें पूछा गया कि ये आपका बयान है, तो वो बोलते हैं ये मेरा बयान नहीं है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। एक एजुकेटेड महिला को सुनिए। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। सब भक्त होते, सब पुटरी भक्त होते हैं। मोदी भक्त। हम लोग देखने नहीं आए, दर्शन करने आए। ખરેખર મને એમ લાગ્યું કે સાક્ષાત મારા ભોળાનાથના મને દર્શન થઈ ગયા। हम मोदी को कैसे लीडर के तौर पर देखते हैं? हम तो मोदी भक्त हैं, तो हम तो मोदी ही करते हैं। पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। और एक अनपढ़ महिला को सुनिए। अगर न्याय भगवान से मिलता तो न्यायालय नहीं होता, अगर विद्या सरस्वती से मिलती तो विद्यालय नहीं। तो हम चाहेंगे मंदिर से ज्यादा स्कूल की जरूरत है। इतना करोड़ों रुपया बगैर कहे सुने मंदिर में खर्चा करते, वह पैसा सरकार हमें कॉलेज स्कूल में खर्चा करे। मतलब कि हद है यार अंधभक्ति की भी। जिस सरकार को जरूरत है जहां खर्चा करने की, वही सरकार किसी और जगह पे खर्चा कर रही है।
जब भारत की पीएम इंदिरा गांधी थी तब अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा को इंदिरा गांधी क्या पूछती है? राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन वर्तमान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को नरेंद्र मोदी क्या पूछते हैं? जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? हलवा ही क्या? इंडिया जो है कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, क्योंकि आईफोन लॉन्च हुआ ऑरेंज कलर में, उसमें भी धर्म का नारा लगा दिया। छुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। सबसे हाई टेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत। हाँ, हमें सच में नजरिया बदलने की जरूरत है। एक ग्लोबल कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे पूरा वर्ल्ड खरीदता है और उसी कलर को अपने देश में धर्म के साथ जोड़ दिया जा रहा है। जहां पर चीन, जापान, अमेरिका एआई की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिशियन कलर खेल रहे हैं। हरा तेरा, ऑरेंज मेरा। तो हमें सच में नजरिया बदलने की जरूरत है। जो लोग हंस रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो इस बात से अनजान है कि उन्हें वर्षों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मोदी जी कहते हैं कि हम रडार से बच सकते हैं। इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है। वाह वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। एक तरफ राहुल गांधी अपनी गाड़ी का बोनेट खोलकर समझा रहे हैं। When you have an accident, this is what kills you, right? When it gets hit by something, has massive energy going backwards. So the entire car is designed to hold this engine in place. वही दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं है कि करना क्या है। ओह शिट यार। फिर अमित शाह कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में, इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। लेकिन अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, वो राहुल गांधी ने समझाया। बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है? अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्डरूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले, वो नहीं चाहते। वो चाहते आज देश के जवानों का क्या हाल है, खाने को भी नहीं मिल रहा। न्याय मांगना है, हम गरीबों के बच्चे हैं। कोई एसी में रहने वाला नेता विधायक का बेटा सेना में नहीं जाता है। हम गरीब किसान के बच्चे हैं। शासन के सरकार में प्रशासन हुई बेकाबू। हम कर रहे हैं जनता और पब्लिक की रक्षा, कौन करेगा हमारी सुरक्षा? खाने पीने का ऐसा है, बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। एपीजे अब्दुल कलाम कैसे समझाते हैं वो देखिए। Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's a question. Well, what's your dream in life? How to become a singer? Singer? Yeah, music. Any music. So I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. Hard work. And perseverance. Not afraid of problems. Not afraid of problems. That you will be successful. Okay? पीएम मोदी समझाते हैं वो देखिए। +b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? क्या? लेकिन मान लीजिए a + b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, +b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट ab +b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? जब एक स्टूडेंट ने अब्दुल कलाम जी को सवाल पूछा, What are the major strengths
and weakness of our India. This fantastic boy. What class you are studying? 7th standard. 7th standard. Strength of India. What the major strength of India? You guys. That is 600 million youth. और हमारे मोदी जी ऐसा करो, कौन करता है? एक अनपढ़ में और एक एजुकेटेड में कितना फर्क होता है वो देखिए। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माँ को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। About AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Without data, AI means nothing. One thing which is very clear: every single piece of data that comes out of the production system, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars. अब तो बियर ग्रिल्स ने भी बोल दिया। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे लाइफ ऐसी ही थी। माँ कसम दोस्तों, ये आदमी इतना फेंकता है ना कि किसके साथ ये भारी भरकम सिक्योरिटी ना आई होती तो यहीं इन मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ आता इसको। बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। कमेंट करना ना भूले और स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, वो वीडियो देखना ना भूले, राहुल गांधी के बारे में है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।